3 संकेत यानी 3 साइन अगर आपके प्यार में आपके पार्टनर की तरफ से अगर मिल रहे हैं तो समझ लेना आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देखो, ये जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं ये किताबों से, निजी ज़िंदगी से ली गई है। तो कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर कि आपका फैसला सही है या गलत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला साइन जो है वो ये है कि देखो, अगर आपकी पार्टनर की तरफ से आपका पार्टनर अगर बोर हो रहा है, ठीक है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, उसको बोरियत फील हो रही है, तो समझ लो यहाँ पर इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। आपका पार्टनर एक ऐसे स्टेज की तरफ जा रहा है जहाँ पर उसको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। समझ गए? तो इससे बचने के लिए मैंने ये तो बता दिया कि सामने वाला अगर बोर हो रहा है तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको बचना कैसे, क्यों नहीं वो बोर उसको होने ही नहीं देना। देखो, कई कपल्स ऐसे होते हैं कि 4-4, 6-6 घंटे तक बात करते रहते हैं। तो ज़रा बताना वो कौन से वेद से बातें लेके आते हैं, कौन सी किताबों से बातें लेके आते हैं, कौन सी बातें होती हैं उनके पास? वही घिसी पिटी, बाबू ने खाना खाया, बाबू सो गया, बाबू ने क्या खाया, यही सब हो रहा है ना। तो भाई, एक पटरी से दूसरी पटरी पर गाड़ी को तुरंत लेके आओ। अगर आपको लगे कि टॉपिक में कुछ बचा नहीं है, मेरा पार्टनर मुझसे बोर हो रहा है, तो तुरंत अपना टॉपिक चेंज कर दीजिए। जिस टॉपिक पे बात चल रही हो उस टॉपिक को हटा दीजिए, दूसरा टॉपिक ले आइए, बातें बढ़ाइए, बातें खींचिए। और लड़की की बातों में इंटरेस्ट करो। सामने से अगर लड़की बात कर रही है, उसकी बातों में अगर इंटरेस्ट करो तो समझ लेना बातें लंबी खींचेंगी। और बात करने में अगर इंटरेस्ट है तो फिर सामने वाला बोर होगा ही नहीं। 4-6 घंटे क्या 12-24 घंटे तक बात करना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि अगर सामने वाले को बोर होने से आपने बचा लिया तो अपना रिश्ता बचा लिया। समझ गए? बोर नहीं होने देना है। अगर आपके पास कुछ ना बचे तो बीच बीच में उसको हंसी आनी चाहिए, ठीक है? कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई जोक सुना दिया या कोई जोक्स मार दिया, कोई मजाक कर दिया करो। सबसे बढ़िया रहता है मजाक कर देना। कोई ना कोई उनके ऊपर मजाक कर दो तो वहाँ पर उनको हंसी आ सकती है और उनको बोरियत भी फील नहीं होगी, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, वो बात करते रहेंगे। दूसरा जो साइन है, दूसरा जो संकेत है वो ये है कि सामने वाला आपकी डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, आपके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है। डिसरेस्पेक्ट अगर आप किसी की भी करेंगे तो वो देखो, बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता है। कोई भी किसी रिश्ते में अगर जाता है तो किस लिए जाता है? वहाँ उसको खुशी मिले। और अगर यही सब मिलना होगा, गाली गलौज मिलना होगा, तो भाई कौन ऐसे रिश्ते में रहना चाहेगा? आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? कतई नहीं रहना चाहोगे। आप बोलो कि हाँ भाई सही कह रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना या ना करना, डिसलाइक करना, जो आपकी मर्ज़ी हो वो करना। कमेंट में जो भी मर्ज़ी वो लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक? सब्सक्राइब करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी। तो देखो, डिसरिस्पेक्ट को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि देखो, अपने पार्टनर के साथ ये सब मत किया करो। अगर गाली गलौज करोगे तो देखो, सबसे पहले लड़की तो छोड़ती नहीं, और अगर छोड़ देती है तो फिर पलट के भी नहीं देखती। रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, कुछ भी कर लेना, घंटा वो नहीं आने वाली फिर, चाहे कुछ भी हो तुम्हारा हाल। गाली गलौज करोगे तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आना भी चाहेगा तो आपका वो घिनौना चेहरा उसके सामने आ जाएगा, वो आपकी घिनौनी बातें आ जाएंगी कि आपने उनको क्या बोला था। तो ये सब सामने आ जाए, वो नहीं आएंगे फिर। अगर छोड़ के भी चले जाएंगे तो देखो, केयर करो, अच्छी बात है, मगर गाली गलौज करोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना आ जाए, आपका रिश्ता फिर ठीक नहीं कर सकता है। गाली गलौज को तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो डिसरिस्पेक्ट कभी भी अपने पार्टनर की नहीं करना है। जहाँ देखो रिस्पेक्ट होती है वहाँ प्यार होता है। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए, भेजे में उतार लो अपने। रोज़ रोज़ मैं एक ही बात पे यही बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। फिर फ़ोन कर करके परेशान करते हो कि भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। तो भैया क्या करें? गलतियाँ तुम खुद करते हो। अब भैया क्या करेंगे? भैया बोलेंगे, थोड़ा इंतज़ार करो। तो चलो, तीसरा पॉइंट भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ध्यान रखना, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए पार्टनर की, पार्टनर कैसा भी हो।
अगर आपके लायक है तो उस रिश्ते में रहो, आपसे प्यार कर रहा है तो प्यार करो, प्यार दे रहा है तो प्यार करो, नहीं प्यार कर रहा है तो फिर मारो पिछवाड़े पिला, तो जाने दो भाई जा। अगर सामने वाला आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, सही से नहीं रह रहा है, तो उसको जाने दो फिर, वो रिश्ता आपके लायक है ही नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो है सिमिलरिटी गैप। सिमिलरिटीज़ गैप का मतलब ये होता है कि देखो, एक स्टेट का शराबी और दूसरे स्टेट में जाएगा और वहाँ के किसी शराबी से अगर उसकी मुलाकात हुई तो उन दोनों में इतनी बढ़िया तालमेल बैठ जाएगा कि एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएंगे। वो मेरी बात को ध्यान रखना, शराबी के ऊपर बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम लोगों के ऊपर बात बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ जाएगा, उसकी उससे मित्रता बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत गहरी मित्रता हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में शराब है और इसी की वजह से उनका तालमेल अच्छे से बैठा हुआ है। समझ गए? तो बातों से और अपनी लाइफ से अगर तुम दोनों के बीच अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप अगर मना कर रहे हो अपने पार्टनर को, देखो ये नहीं करना है, वो काम कर दे रहा है, आपको जिस चीज़ से चिड़न होती है, जलन होती है, आपका पार्टनर वही काम कर रहा है, तो फिर आपके बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। एक समय वो आएगा, वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो तालमेल बैठाल के रखो, एक दूसरे की बात मानो। अगर प्यार कर रहे हो सच में तो, और नहीं प्यार करो, दुनिया देखो टाइम पास करने के लिए आई, मुझे यही लग रहा है। प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। समझा के मैं पागल हो गया। तुम लोग बुद्धि में नहीं घुसती बातें। अगर सामने वाला प्यार कर रहा है तो प्यार करो, टाइम पास मत करो, क्योंकि टाइम पास दुनिया कर रही है। टाइम पास करोगे तुम, अगर किसी के साथ खेलोगे, कल को कोई तुम्हारे साथ भी खेले, रोते रहना, फिर घूमते रहना, करना फ़ोन कि भैया मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, रूठ गया है, मैंने गाली गलौज करी, देखता हूँ फिर कौन सा ऐसा लब गुरु है जो तुम्हारा रिश्ता ठीक कर ले। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। मैंने अपना काम किया, आप अपना काम करिए। और ये वीडियो जिसको ज़रूरत हो आपके फ्रेंड सर्कल में, वहाँ इसको शेयर कर सकते हो, तो खूब शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में जो भी आपके विचार हैं वो ज़रूर लिखिए, सादर आमंत्रित हैं। और फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी भी अपने पार्टनर को बोर फील मत होने दो, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो, और सिमिलरिटी गैप इतना मस्त तालमेल बैठा लो कि हाँ, कि दुनिया तुम्हें देख के बोले कि हाँ मेरा प्यार है। ये जोड़ी है, ये कपल्स की जोड़ी है। तो समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो फिर रोते रहना, करते रहना फ़ोन। ठीक है, बताऊँगा फिर तुम लोग। चलो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो।